परमेश्वर के दैनिक वचन। कुछ लोग सत्य में आनंदित नहीं होते, न्याय में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय वे सामर्थ्य और संपत्तियों में आनंदित होते हैं। ऐसे लोग सामर्थ्य चाहने वाले कहे जाते हैं। वे केवल दुनिया के प्रभावशाली संप्रदायों को और सेमिनरीज से आने वाले पादरियों और शिक्षकों को खोजते हैं। हालांकि उन्होंने सत्य के मार्ग को स्वीकार कर लिया है, फिर भी वे केवल अर्धविश्वासी हैं। वे अपने दिलो दिमाग पूरी तरह से समर्पित करने में असमर्थ हैं। वे मुख से तो परमेश्वर के लिए खुद को खपाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी नजरें बड़े पादरियों और शिक्षकों पर केंद्रित रहती हैं और वे मसीह की ओर दूसरी नजर भी नहीं डालते। उनके हृदय प्रसिद्धि, वैभव और महिमा पर ही टिके रहते हैं। वे इसे असंभव समझते हैं कि ऐसा छोटा व्यक्ति इतने लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है, कि इतना साधारण व्यक्ति लोगों को पूर्ण बना सकता है। वे इसे असंभव समझते हैं कि ये धूल और घोरे में पड़े नाचीज लोग परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। वे मानते हैं कि अगर ऐसे लोग परमेश्वर के उद्धार के पात्र होते तो स्वर्ग और पृथ्वी उलट पुलट हो जाते और सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उनका मानना है कि अगर परमेश्वर ने ऐसे नाचीज लोगों को पूर्ण बनाने के लिए चुना होता तो वे सभी बड़े लोग स्वयं परमेश्वर बन जाते। उनके दृष्टिकोण अविश्वास से दूषित हैं। अविश्वासी होने से भी बढ़कर वे बेहुदे जानवर हैं, क्योंकि वे केवल हैसियत, प्रतिष्ठा और सामर्थ्य को महत्व देते हैं और केवल बड़े समूहों और संप्रदायों को सम्मान देते हैं। उनमें उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है जिनकी अगुवाई मसीह करता है। वे तो ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने मसीह से, सत्य से और जीवन से मुंह मोड़ लिया है। तुम मसीह की विनम्रता की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि विशेष हैसियत वाले उन झूठे चरवाहों की प्रशंसा करते हो। तुम मसीह की मनोहरता या बुद्धि से प्रेम नहीं करते, बल्कि उन व्यभिचारियों से प्रेम करते हो जो संसार के कीचड़ में लोटते हैं। तुम मसीह की पीड़ा पर हंसते हो, जिसके पास अपना सिर टिकाने तक की जगह नहीं है, लेकिन उन मुर्दों की तारीफ करते हो जो चढ़ावे हड़प लेते हैं और अय्याशी में जीते हैं। तुम मसीह के साथ कष्ट सहने को तैयार नहीं हो, लेकिन खुद को उन धृष्ट मसीह विरोधियों की बाहों में प्रसन्नता से फेंक देते हो, जबकि वे तुम्हें सिर्फ देह, शब्द और नियंत्रण ही प्रदान करते हैं। अब भी तुम्हारा हृदय उनकी ओर, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी हैसियत, उनके प्रभाव की ओर ही मुड़ता है। अभी भी तुम ऐसा रवैया बनाए रखते हो जिससे मसीह के कार्य को गले से उतारना तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है और तुम उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम में मसीह को स्वीकार करने की आस्था की कमी है। तुमने आज तक उसका अनुसरण
सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। बुलंद छवियों की एक श्रृंखला हमेशा तुम्हारे हृदय में बसी रहती है। तुम उनके किसी शब्द और कर्म को नहीं भूल सकते, न ही उनके प्रभावशाली शब्दों और हाथों को भूल सकते हो। वे तुम लोगों के हृदय में हमेशा सर्वोच्च और हमेशा नायक रहते हैं। लेकिन आज के मसीह के लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारे हृदय में वो हमेशा महत्वहीन और हमेशा श्रद्धा के अयोग्य है, क्योंकि वो बहुत ही साधारण है, उसका बहुत ही कम प्रभाव है और वो ऊंचा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल, मैं कहता हूं कि जो लोग सत्य को महत्व नहीं देते, वे सभी गैर विश्वासी और सत्य के प्रति गद्दार हैं। ऐसे लोगों को कभी भी मसीह का अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा। क्या अब तुमने पहचान लिया है कि तुम्हारे भीतर कितना अविश्वास है और तुम में मसीह के प्रति कितना विश्वासघात है? मैं तुमसे ये आग्रह करता हूं, चूंकि तुमने सत्य का मार्ग चुना है, इसलिए तुम्हें खुद को संपूर्ण हृदय से समर्पित करना चाहिए। दुविधाग्रस्त या अनमने न बनो। तुम्हें समझना चाहिए कि परमेश्वर इस संसार का या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उन सब का है जो उस पर सचमुच विश्वास करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं और जो उसके प्रति समर्पित और निष्ठावान हैं।